कुछ भी कर डालो, कुछ भी करो, पूजा पाठ यज्ञ हवन आहुति कुछ भी करो, साधना करो, कुछ भी करो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र पूरे महापुरुष की जितनी वाणी है सब कंठस्थ कर लो, लेकिन तुम्हारा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, और भी भ्रष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, जितना ये बढ़ेगा और भ्रष्ट हो जाओगे, चाहे धन हो चाहे आपका बाहर की जानकारियां हो, जितना बढ़ेगा उतना आप भ्रष्ट हो जाओगे। जब आप कर्म कर रहे हो, जब भी आप कर्म करते हो, जरूरत में करते हो, अपनी जरूरत, आपके परिवार की जरूरत, लोगों की जरूरत, जो लोग आपसे जुड़े हैं, ठीक है। अब भूख लगी, भोजन कर रहे हो, ये आपकी जरूरत है। क्या है? जरूरत है। ये पानी की दौड़ नहीं है, ये सिर्फ जरूरत है। पाने की दौड़ कब होती है? जब भोजन अपने तरीके से चाहिए, स्वाद की दौड़। क्या? तो भोजन, आपको भोजन की जरूरत है कि भोजन में स्वाद की जरूरत है? मेन जरूरत आपकी क्या है? मूल जरूरत क्या है? भोजन। भोजन से शरीर को पोषण, लेकिन आपकी दौड़ क्या क्या है? लड़ाई किससे है? स्वाद से कि भोजन से? स्वाद से। ठीक है। जब आपको कर्म करने का मौका मिला तो आप देखिए, कर्म जब आप कर रहे हो तो ईमानदारी हो रही है, ईमानदारी करनी नहीं पड़ती, आपके कर्म में होती है। आपको बेईमानी करनी पड़ती है। जब आप कर्म करते हो तो उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, ये आपको करना पड़ता है। आप करते हो लालच में। कब करते हो? लालच। हाँ, जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए तब करते हो। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड कब करते हो? जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, मान के लिए चाहिए, बड़ा छोटा बनने के लिए चाहिए, दिखावा के लिए चाहिए। बात समझ रहे हो? तभी इसमें से 8 में से 1 करना पड़ता है। तब आपको छोड़ना क्या है? मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, यही छोड़ना है। इसकी क्या जरूरत है जिंदगी में? बताइए, बोलो। यहाँ कितने जितने लोग बैठे हैं, क्या जरूरत है बताइए? और इसी में आप परेशान हो। परेशानी का कारण क्या है? बस इतना ही, मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, दिखावा की इच्छा। ये मतलब सारी परेशानी का जड़ यही है। यही छोड़ना है बस, क्योंकि यही आपके लिए सब कुछ बन गया है और इसका जीवन में कोई भी जरूरत नहीं है। हो तो बताओ ना, कहाँ जरूरत है? कहाँ जरूरत है? यही सब कुछ है। क्या? यही सब कुछ है। इसी सब कुछ को छोड़ना। अच्छा, पकड़ के क्या मिल रहा है आपको? आपकी दुर्दशा हो रही है, जीवन अशांत हो रहा है। क्या मिल रहा है बताइए? आपको घुटन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसी चक्कर में किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को जलील कर रहे हो, जलील हो रहे हो। कमजोर मिल गया जलील कर रहे हो, मजबूत मिल गया जलील हो रहे हो। तर्क इसी के लिए कर रहे हो। यहां तक कि महापुरुषों की बाड़ी भी आपने इसीलिए उठा ली है, अपने मान के चक्कर में। तो सब कुछ यही है, यही। तो ये छोड़ने में ही आपकी भलाई है। और ये नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी कर डालो, कुछ भी करो, पूजा पाठ यज्ञ हवन आहुति कुछ भी करो, साधना करो, कुछ भी करो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र पूरे महापुरुष की जितनी वाणी है सब कंठस्थ कर लो, लेकिन तुम्हारा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, और भी भ्रष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, जितना ये बढ़ेगा और भ्रष्ट हो जाओगे, चाहे धन हो चाहे आपका बाहर की जानकारियां हो, जितना बढ़ेगा उतना आप भ्रष्ट हो जाओगे। तो सब कुछ यही छोड़ना, यही है सब कुछ। बताओ जीवन में क्या है? बताओ। अच्छा, इससे फायदा क्या है? बोलो, क्या फायदा है? बोलिए।
जाने दो, नहीं बोल, हाँ? मैं हमारे ऊपर ही चढ़ बैठोगी। नहीं, खुल के बोलो, खुल के बोलो ना। सवाल करोगे तो जवाब मिलेंगे नहीं। अगर सवाल हो तो बोलो ना, उसमें क्या। लोगों का मान सम्मान उससे बढ़ता है, उनकी मानसिकता ऐसी है। तो ठीक है, तब अब भोगो, हाँ तो वही चीज, तो भोगो भोगो फिर। इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन फायदा क्या है? अब उनको लगता है मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, उनको नीचे गिराने से बढ़ रहा तो है। बस वही, तो भोगो। अब उनको ऐसा लग रहा है मतलब सब कुछ वही है, और लास्ट में भोग के जाना वो भी तय है। आज तक दुनिया में कोई एक नाम बता दो कि वो सब कुछ हुआ। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटा ने पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को सबने भगवान मान लिया उसके राज्य में, बेटा ने कहा खबरदार मैं नहीं मानूंगा, बोल क्या करना है, क्या बोलिए। आज तक कोई बड़ा बन पाया क्या? राम स्वयं घोड़ा छोड़े थे, क्यों छोड़े थे? बेटा पकड़ लिया, बोला खबरदार मैं ही नहीं जाने दूंगा। ये प्रकृति है। यहाँ आज तक कोई बड़ा और छोटा दोनों नहीं बन पाया। और लोगों की मानसिकता ऐसी है, क्या करें। अपने को तो छोड़ना है ना, हमें किसी की मानसिकता को नहीं समझनी है। मुझे ये देखनी है कि मेरी मानसिकता क्या है और मेरा उद्धार किस में है, क्या करने से, मुझे वो देखना है। जब मैं भोजन करता हूं तो पूरे गांव में नगाड़ा नहीं पीटता किसी ने खाया या नहीं खाया, खुद खा के बढ़िया से चारपाई पे सो जाता हूं। जब ठंडी में सोते हो तो बगल वाले को नहीं देखते उसके पास कंबल है या नहीं, कि देखते हो कि दुनिया में बहुत लोग भूखे हैं मैं क्यों खाऊं, ऐसा सोचते हो क्या? बहुत लोग नंगे हैं मैं कपड़ा क्यों पहनूं? जब ये बात सुधारने की आती है तो कहते हो सब ऐसे हैं, तब तो सब दिखने लगते हैं, इसमें सब दिखने लगे। और जब आपको सुख की बात आती है तो कहते हो यार मैं लूंगा क्योंकि मैं ही सुख लायक हूं, बाकी तो सब नंगे वाले हैं। नहीं, आप बोलिए, तब तो सबका नाम नहीं लेते हो। कहते भी यार मेरा कर दो, उसका बाद में करना नहीं। वहाँ क्या है ना, इनकमिंग चालू हो गई ना। तो वही तो बात है, इसीलिए समझ के जियो, सब कुछ में यही छोड़ना है। बोलो, बस इतनी सी बात है। इससे लाभ हो तो बताओ। सारे परेशानी का जड़ यही है, और जिसका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। देखिए, अहम, मान की इच्छा से तो हम आया ना, अगर मान की इच्छा नहीं करते तो अहम कहाँ आता? बोलिए, वही चीज। मान की इच्छा करते ही नहीं, अहम कहाँ से आता? मान की इच्छा हटा दो, अहम करो, होगा ही नहीं। जड़ तो वही है। तो बस यही मेरा कहना है, सब कुछ छोड़ने का मतलब यही है। और ये छोड़ दिए, मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, तो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। देखिए क्या, अगर करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। कितनी सीधी बात है। इससे कोई लाभ भी नहीं है क्या? इससे जीवन में कोई लाभ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इससे लाभ है, ये बहुत जरूरी है। ये कोई जरूरी है ही नहीं है, जरूरी आपने बना दिया इसको। सबसे ज्यादा जिंदगी में इसको महत्व दे दिया, ये पाल के रखे हो। तो छोड़ दो, ये आपके बस में है। जब चाहो तब, अभी चाहो अभी, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए। 100%। बलुक सबसे पूछोगे तो कहेंगे यार अच्छा है। आप किसी से जाके पूछो, मान की इच्छा छोड़ दूं, कहेगा एकदम छोड़ दे, मैं खुद इससे ग्रसित हूं। बड़ा छोटा बनना छोड़ दूं, कहेगा छोड़ दे, तुरंत छोड़। दिखावा छोड़ दूं, कहेगा छोड़ दो, चाहे कितना भी बेईमान आदमी हो। क्या योग्यता से ज्यादा पाना छोड़ दूं, कहेगा छोड़। हर आदमी आपको यही सलाह देगा। तो सब कुछ छोड़ने का मतलब यही है, आप समझ गए? क्योंकि आपका सब कुछ यही है, इसके अलावा आपके पास है क्या? इसके अलावा आपके पास क्या है बताओ? बोलो, क्या परिचय दोगे अगर ये हटा दिया जाए आपके जिंदगी से?
तो आपको परिचय देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तब तो जीवन होगा आपका जीवंत। बोलो अगर ये हटा दिया जाए तो क्या, फिर क्या बोलोगे आप, फिर परिचय क्या दोगे? खत्म, फिर जिंदगी होगी आपकी। तो सब कुछ छोड़ने का मतलब ये, मैं जब कहता हूं आप सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, ये इसका मतलब ये, बात समझ रहे हैं? और दुनिया में किसी भी आदमी से पूछो, जरा सा भी समझ होगी तो कहेगा छोड़ दे। क्या वो कहेगा? मैं भी इसी से ग्रसित हूं। और ये जब चाहे छोड़ दो, किसी से पूछना भी नहीं है। क्या? किसी से पूछना भी नहीं है। और ये बस इतना अगर आपने छोड़ दिया तो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसी के लिए, इसी को बनाए रखने के लिए तो करते। बोलिए बोलिए आप। ये सब छोड़ दिया, ये सब, हाँ, उसके बाद फिर क्या करना है? बस उसके बाद तो आपको पता चल गया, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप गौर करिए जरा, अपनी समझ का उपयोग करिए। ये छोड़ दिया तो फिर आपका जीवन बचा, फिर आपको करना क्या है? फिर जीवन होगा आपके हाथ में। या समझ का जरा उपयोग करो। ताजा लेके जाओगे तो पूछेगा कि जब इतनी बुद्धि दी थी, समझ दी थी, उपयोग क्यों नहीं किया? ताजा ताजा लेके आए। जरा अपनी भी समझ का उपयोग करो, विवेक का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। कब तक दूसरों पे ही जीते रहोगे? अगर किसी ने हिंट दिया तो आप आगे निकल जाओ ना, वही कब तक बताएगा? अगर किसी ने इशारा कर दिया तो आप निकल लो। वो दिशा का भी इशारा कर रहा है तो करो कौन से दिशा में जाऊं, तो इसका मतलब तुम्हें दिशा का ज्ञान नहीं है। तब कम से कम जहां इशारा कर रहा है वहां तो चले जाओ। लेकिन उसने इशारा किया उधर जाओ तो कह रहे हो कौन से दिशा में जाऊं, इसका मतलब दिशा का ज्ञान नहीं है। तो पहले उससे पूछो कि मुझे दिशा का ज्ञान दो, और फिर पूछो मुझे कहाँ जाना है। अगर उसने कह दिया उधर जाओ तो आप पूछ रहे हो कौन सा दिशा है, तो पहले उससे पूछना चाहिए था कि मुझे पहले दिशा का ज्ञान दो। प्रश्न ही गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सत्य बोले आप। समझ गए? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया चित्त को कैसे लगाऊं, मैंने कहा चित्त क्या है? नहीं जवाब था उसके पास। हम कहे लगाओगे कैसे? जब पता ही नहीं है, मैं बता दूं ऐसे लगाओ, लेकिन जब पता ही नहीं वो क्या है तो कैसे लगाओगे? पहले ये पता करो चित्त क्या है। तो उसके पास जवाब नहीं था। कहे हमारे गुरुजी ने बोला चित्त लगाओ, तो बोला गुरुजी से पूछना चाहिए था ना चित्त क्या होता है। लगाओगे तब जब पता रहेगा ना। शब्द लेके हम घूम रहे हैं, आनंद, आनंद क्या है पूछ लो तो बस पता नहीं, लेकिन कैसे हो? आनंद में हो। आनंद का कोई जीवन में आता पता नहीं, लेकिन आनंद में है। तब मैंने उसको बताया चित्त क्या है। जब आप जा रहे हो, कोई ऐसी घटना घट जाए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जैसा आप नहीं चाहते हो, तो आप कहीं भी रहो, आपको सिंहासन पे भी बैठा दिया जाए, लेकिन आपका चित्त वहीं लगा रहेगा। उसे ध्यान कहते हैं।